आज है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी की लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए, सरकार ने बढ़ाई राशि। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार सरकार ने राशि बढ़ाकर 1500 रुपए का ऐलान किया है। लाडली बहनों को 30वीं किस्त नवंबर में 10 से 15 तारीख के बीच मिलेगी। पिछली यानी 29वीं किस्त में 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1250 रुपए भेजे गए थे। इस बार महिलाओं के खाते में कुल 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, किसानों को 10 घंटे मिलेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को हर हाल में रोज 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति को लेकर जारी विवादित सर्कुलर को तत्काल निरस्त कर दिया गया। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले चीफ इंजीनियर को पद से हटा दिया गया है। एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा टाइम टेबल में बदलाव, अब 3 नहीं 5 मार्च को होगा पेपर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा 2026 के टाइम टेबल में अहम बदलाव किया। अब 12वीं कक्षा का एक प्रश्न पत्र 3 मार्च की जगह 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। हालांकि 10वीं की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बोर्ड ने संशोधन का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे संशोधित कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य जांच लें। भोपाल में गैस सिलेंडर संकट, 5.5 लाख घरों में चूल्हे पर असर। भोपाल के घरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर संकट मंडरा गया। शहर के गैस रिफिलिंग प्लांट से सिलेंडर नहीं आ रहे, जिससे उपभोक्ता पहले ही परेशान हैं। गुरुवार से होम डिलीवरी रुक जाएगी क्योंकि डीलर सरकार से रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एलपीजी डीलर्स का कहना है कि वे ना तो सिलेंडर होम डिलीवरी करेंगे, न ही दुकान से बेचेंगे। इसके कारण लगभग 5.5 लाख परिवारों के रसोई चूल्हे पर संकट खड़ा हो गया है। भोपाल को मिली नई सौगात, 31 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की गई। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने 31 करोड़ की लागत से बनने वाले 850 मीटर लंबे 6 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। ये फ्लाईओवर इंदौर भोपाल मार्ग और बाईपास जंक्शन पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाएगा। साथ ही आगामी सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी नियंत्रित करेगा। एमपी में एक्टर आशुतोष राणा का बड़ा आयोजन, कटनी में होगा 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। यहां 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश भर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। इस आयोजन के लिए अभिनेता आशुतोष राणा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आमंत्रण देने सीएम हाउस पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर कटनी में तैयारियां जोरों पर हैं और इसे एक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संगम के रूप में देखा जा रहा है। भोपाल में अब पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट। 6 नवंबर से सख्त नियम लागू। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया सवारों के लिए एक बड़ा नियम लागू किया। बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे सहित हर व्यक्ति को नियम का पालन करना होगा। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों तक लोगों को समझाइश दी, लेकिन 6 नवंबर से चालान काटे जाएंगे। राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये कदम सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रेलवे पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। रेलवे पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पेंशनर घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा करेंगे। इस पहल से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि बुजुर्ग पेंशनर्स को लंबी लाइन से भी मुक्ति मिलेगी। इंदौर में ड्रोन से निगरानी शुरू, अपराधियों पर पुलिस की 24 घंटे नजर। इंदौर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बना दिया है। अब ड्रोन कैमरों से आसमान से निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर यह नई पहल शुरू हुई, जिसके तहत शहर के हॉटस्पॉट और शैडो एरिया में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। कई संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई भी की गई। पुलिस का कहना है कि इस तकनीक से अपराधों पर नियंत्रण और गश्त दोनों ही प्रभावी होंगे।
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे की लापरवाही, रिजर्वेशन दिया, कोच लगाना भूल गया। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से, जहां यात्रियों को रिजर्वेशन तो मिला लेकिन कोच ही नहीं लगा। हजरत निजामुद्दीन से यशवंतपुर जाने वाली इस ट्रेन में 51 यात्रियों को थर्ड एसी के BEI कोच में सीट बुक की गई, पर वो बोगी ट्रेन से गायब थी। परेशान यात्रियों ने रेल मदद ऐप और हेल्पलाइन 139 पर शिकायतें दर्ज कराई, मगर किसी ने मदद नहीं की। यात्रियों को मजबूरन 350 किलोमीटर तक खड़े खड़े सफर करना पड़ा। अब मंत्रियों के बंगले और सरकारी दफ्तरों में भी बिजली प्रीपेड, पहले भुगतान फिर सप्लाई। अब प्रदेश में सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के बंगलों में भी बिजली फ्री नहीं मिलेगी। सरकार ने फैसला किया है कि सभी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, यानी बिजली तभी मिलेगी जब अग्रिम भुगतान का रिचार्ज कराया जाएगा। ये व्यवस्था वल्लभ भवन से लेकर तहसीलों तक लागू होगी। ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत बिजली वितरण कंपनीज अब पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट सिस्टम लगा रही हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षण नीति के पालन पर जवाब देने को कहा। अदालत ने पूछा कि क्या कारण है कि 1994 का आरक्षण अधिनियम यहां लागू नहीं होता। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि OBC, SC, ST और महिला अधिवक्ताओं की नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा पेश किया जाए। कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर आई जिसमें कहा गया था कि राज्य के विधिक विभाग में सामाजिक न्याय की नीति को अनदेखा किया जा रहा है। सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान भोपाल पहुंची, नवाब की संपत्तियां होंगी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज। भोपाल में नवाबी दौर की विरासत को नई पहचान मिलने जा रही है। नवाब भोपाल की संपत्तियों और शाही औकाफ की मुतवल्ली सबा सुल्तान, जो सैफ अली खान की बड़ी बहन है, अचानक से भोपाल पहुंची। उन्होंने राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की और संपत्तियों के प्रबंधन व उनकी आय के सामाजिक उपयोग पर चर्चा। बैठक में तय हुआ कि शाही औकाफ से जुड़ी संपत्तियां अब राज्य सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मक्का मदीना तीर्थ यात्रा के लिए रुबात की प्रक्रिया भी सरल होगी। भोपाल में यात्रियों के लिए चली 16 नई CNG बसेस, बड़ी सुविधा और संख्या। राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 16 नई CNG बसेस की शुरुआत की गई। ये बसेस भैंसाखेड़ी चिरायू से एम्स रूट पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक संचालित होंगी। नई बसेस शुरू होने के बाद शहर में लो फ्लोर बसेस की कुल संख्या 76 हो गई, जिसमें 25 CNG और 51 डीजल बसेस शामिल हैं। बीजेपी ने सुयश त्यागी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बने सोशल मीडिया संयोजक। मध्य प्रदेश बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए सुयश त्यागी को सोशल मीडिया का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति से की गई और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगी। माना जा रहा है कि सुयश त्यागी की नियुक्ति आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की डिजिटल रणनीति को मजबूत करेगी। उज्जैन इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ी कार्रवाई, 152 मकानों पर बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश के उज्जैन इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए व्यापक कार्रवाई हुई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बेगम बाग इलाके में 12 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं इंदौर में MR9 से LIG लिंक रोड चौड़ीकरण के लिए 140 मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई सुबह से शुरू हुई, कई घंटे तक चली। प्रशासन ने पहले से मकानों को चिन्हित और नोटिस जारी किए। पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से हो सके। रतलाम में सहकारी समिति घोटाला। रतलाम के नगरा गांव में सहकारी समिति में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। 200 से अधिक किसानों का आरोप है कि उनके नाम पर लोन जारी कर उनको कर्जदार बना दिया गया, जबकि उन्होंने कभी लोन नहीं लिया। समिति के कथित भ्रष्ट अधिकारियों ने लाखों रुपए हड़प लिए, जिससे किसान खाद और ऋण लेने से वंचित रह गए। सागर नगर निगम की स्मार्ट पहल, सीवरेज पानी से इंडस्ट्रियल एरिया को सप्लाई, बम्पर कमाई। सागर नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। पथरिया हाट में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना लगभग 2.5 करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब ये पानी सिंधुगुवा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगों को सप्लाई किया जाएगा। नगर निगम को इसके एवज में सालाना 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिलने का अनुमान है। इस पहल से निगम की कमाई बढ़ेगी, उद्योगों को पानी की लागत में राहत मिलेगी।
बोत्सवाना में आएंगे आज चीते। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई तैयारियां। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से आज चीते लाने की तैयारियां शुरू हो गई। अगले महीने के अंत तक ये चीते क्वारंटाइन के लिए लाए जाएंगे और 2 से 3 महीने बाद जंगल में छोड़े जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों ने जंगल में चीतों के सर्वाइकल रेट को लेकर चिंता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण और भोजन की उपलब्धता जैसे कारक चीते की सफल वापसी में अहम भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गहराया घमासान। दिग्विजय कमलनाथ पर तीखे हमले, पार्टी में 2 फाड़ के संकेत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पार्टी अब 2 धड़ों पुराने और नए गुट में बंटती नजर आ रही है। पचमढ़ी में चल रहे प्रदेश संगठन के प्रशिक्षण शिविर में कुछ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधा है। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोले जाने से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये गुटबाजी कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को और भी कमजोर कर देगी। ग्वालियर में धर्मांतरण का खुलासा। 5 राज्यों से लाए गए 26 बच्चे, धर्मगुरु बनने की ट्रेनिंग। ग्वालियर के बड़ा गांव क्षेत्र से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। बिशप निवास परिसर के एक सेंटर में 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। ये बच्चे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए थे। जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में आवारा कुत्तों का आतंक। 5 साल की बच्ची समेत 11 लोग घायल। उज्जैन के मोहन नगर क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने दहशत फैला दी। 2 दिनों के भीतर 11 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुत्ते ने उसे काट लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे चरक अस्पताल पहुंचाया। मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को घरों में ही रख रहे हैं। नगर निगम की टीम को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कुत्ता पकड़ा नहीं जा सका। एमपी में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सख्ती। साइबर सेल का ऑपरेशन नयन शुरू। मध्य प्रदेश पुलिस ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। साइबर सेल ने ऑपरेशन नयन शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले 1 महीने में 20 FIR दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा मामले भोपाल से सामने आए। पुलिस ने सभी जिलों को नई SOP जारी कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का मकसद है बच्चों को डिजिटल अपराधों से पूरी तरह से सुरक्षित रखना। एमपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी। कई जिलों तक नहीं पहुंची SIR फॉर्म, कलेक्टर परेशान। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। इंदौर, जबलपुर, सागर, विदिशा, राजगढ़ जैसे जिलों में अब तक SIR के फॉर्म नहीं पहुंचे, जिससे कलेक्टर की परेशानी बढ़ गई। चुनाव आयोग का दबाव है कि BLO को जल्द फॉर्म वितरित किए जाएं, लेकिन फॉर्म की अनुपलब्धता को प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। कहते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे। बीजेपी प्रदेश भर में मनाएगी 20 दिवसीय उत्सव। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा इसे लेकर वंदे मातरम 150 नाम से प्रदेश भर में उत्सव मनाएगी, जो 7 से 26 नवंबर तक चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि पहले दिन 150 स्थानों पर कम से कम 150 व्यक्तियों के द्वारा वंदे मातरम का वाचन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।